गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 8 अक्टूबर जैसे अवसरों पर सरकारी, गैर सरकारी और अन्य भवनों पर तिरंगा कहां और कितनी सावधानी से फहराया जाता है, यह कम ही लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 झंडा बनाने वाले केंद्र हैं, जिनमें से एक मेरठ भी है, लेकिन पिछले 1.5 साल के कोरोना महामारी संकट ने मेरठ में इस ध्वज निर्माण को भी बुरी तरह प्रभावित किया है और पिछले 1.5 साल में लंबे समय तक बंद रहने के कारण 90% से अधिक काम खत्म हो चुका है। यूपी में मेरठ का खादी आश्रम राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लाइसेंसिंग केंद्र है। मेरा नाम पृथ्वी सिंह रावत और मैं सचिव क्षेत्रीय गांधी आश्रम मेरठ के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ झंडे का प्रोसेस पूरी तरह खादी पर है। हाथ बुनी जो खादी होती है। यूपी में बहुत पुराना सेंटर है। पहले गांधी आश्रम का जो मेन था वो गांधी से मेरठ में ही था। अभी केंद्रित इकाइयाँ हो गई हैं, उसमें 2 जगह झंडे और बनते हैं, एक बाराबंकी और अगरपुर, लेकिन मेरठ अपना पहला स्थान रखता है। हम 10 से 12 हज़ार झंडे सप्लाई करते थे पहले, लेकिन पिछले साल जो लॉकडाउन लगा और इस साल बहुत काम कम हो गया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 20% काम भी नहीं बचा होगा। 2000 झंडे हम काम करें, क्योंकि कच्चे माल की प्रॉब्लम हो गई। फिर जो पिछले साल जो 3 महीने का लॉकडाउन पूरी तरह लगा, उससे हम जो हमारी जैसी संस्थाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो हम अब तक उभर नहीं पाए हैं। थोड़ा उभर रहे थे तो इस बार फिर लग गया है, तो कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जो हमारे कत्तिन बुनकर हैं उन्हें भी हम कार्य नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, बुनकर के साथ साथ सबसे पहले तो जो क्या ना कताई होती है, जो क्या नाम है, बहनें माताएं कताई करती हैं, रुई से सूत काटती हैं, उन पर फ़र्क पड़ा। फिर क्योंकि फिर बुनाई सूत नहीं है तो बुनकर को नहीं दिया गया, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर जो है तरल पूंजी का अभाव की वजह से सारे काम ये जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित पड़ा है हम जैसी संस्थाओं पर। अभी लगता है कि कुछ इसमें गवर्नमेंट कर सकती है ताकि खादी को बढ़ावा, जैसे कहा जा रहा है कि खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन झंडा जो फहराने से लेकर और जो हमारे शहीद होते हैं उनके ताबूतों तक पहुँचता है, यहाँ का झंडा कहाँ कहाँ जाता है? हमारा झंडा पहले पूरे भारतवर्ष में जाता था, जहाँ जहाँ मांग आती थी। ख़ास तौर से क्या नाम है, उत्तरांचल पूरा यूपी है ही है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, पंजाब और क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर, बंगाल, कर्नाटका और अन्य तमिलनाडु या केरल वगैरह से मांग आती थी, वहाँ भेजते थे। लेकिन पिछले जो है 2-3 सालों से जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और पिछले 2 साल से तो एक पिछले साल और एक इस साल, तो लगभग इस साल तो क्योंकि झंडा ही नहीं था, मांग जहाँ से आती थी वहाँ से बिल्कुल मना कर देते थे कि बाहर है ही नहीं। यूपी में अपने जो गांधी आश्रम से हैं, हमारी क्या नाम सिस्टर कैंसन, उनको थोड़ा बहुत दिया गया है। बाकी अपना जो है जो रिटेल सेल है उसके लिए रखा हुआ, क्योंकि होल सेल के लिए झंडा था ही नहीं। क्या वजह मानते हैं कि स्कूल जिस तरह से बंद है, स्कूल बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है या जो और बंद है, उनसे भी जो है फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो जितने भी जो है स्कूल हैं, ख़ास तौर से जो सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक माध्यमिक, वो हर साल वो झंडा ले जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में झंडा ले जाते थे। और जो जितनी भी संस्थाएं हैं और जो दूसरे राज्यों में संस्थाएं हैं, वहाँ से भी जो है मांग आती थी, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराते थे। लेकिन वास्तव में जो है कोरोना से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हाँ, मिलिट्री में झंडा है वो क्या नाम है, 6 फुट बाई 9 फुट का झंडा जाता था। लेकिन इधर चूँकि मांग हम पे है ही नहीं, झंडा उतना बड़ा झंडा ही नहीं है। अभी तो छोटे झंडे की भी दिक्कत आ रही है, उतना बड़ा झंडा नहीं है, इसलिए जो है मना कर देते हैं। अब कहीं से और से पूर्ति हो रही हो सकती है कहीं से और से पूर्ति हो रही हो। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को लेकर जो आप तैयारियां करते थे झंडे की, क्या इस बार 15 अगस्त की कोई तैयारी? नहीं, पिछले बार ही क्या नाम, पिछली बार ही नहीं हुई थी। अप्रैल मई जून पूरा बंद था, कहीं कुछ था ही नहीं। और उसके बाद जो कच्चा माल है या जो थान है वही नहीं उत्पादन से आया, तो वो फ़र्क पड़ गया। हमारी जो है सेल पे, रिटेल सेल पे, झंडे की सेल पे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि यदि संस्थाओं को जो है काम देखना है तो कच्चे माल की आपूर्ति सरकार जो है सुनिश्चित करे कि कच्चा माल आपूर्ति होता रहे, जो संस्थाएं अपना जो है जो उत्पादन का लक्ष्य है उसे पूरा कर सके। और अगले वर्ष से जो है या उससे अगले वर्ष से हम झंडे की निर्बाध क्या नाम है उसे निर्बाध निर्यात कर सके,
या सबको दे सके। लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप ने इस साल झंडा बनाने का काम बुरी तरह प्रभावित किया है। इस साल बहुत कम झंडे बनाए गए हैं। मेरठ के खादी आश्रम में तिरंगे झंडे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाए जाते हैं, जो विशेष अवसरों पर धूमधाम से फहराए जाते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से उत्पादन कम होने के कारण स्वतंत्रता दिवस पर कई इमारतों में नहीं फहराया गया है। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। मैं यहाँ रंगाई विभाग में इंचार्ज हूँ। अकाउंट और कैश सारा विभाग ही देखता हूँ। नेपाल जी, छपाई का जो काम है वो पिछले दिनों से अब तक कितना जो है वो कम हुआ है और इसकी वजह क्या है? छपाई का कार्य पिछले दिनों से अब केवल 5% रह गया है। 95% खत्म हो चुका है। वजह इसका संस्थाएं दिन प्रतिदिन सारी जो गांधी आश्रमों की हालत ख़राब होती जा रही है। ऑल इंडिया में जितने भी गांधी आश्रम है, उत्पादन कम हो गया। उत्पादन भी 5% ही रह गया है और उत्पादन के मुताबिक ही यहाँ का उत्पादन होता है, तब छपाई का कार्य होता है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब उत्पादन कम हो गया 95%, तो 5% छपाई का भी कार्य रह गया। उत्पादन भी इतना ही रह गया है, ना के बराबर। मेरठ का जो सेंटर है वो मतलब ट्रेडिशनल तरीके से झंडे की छपाई करता है। कब से करता है? कितना पुराना ये सेंटर है? अपनी तरह का अलग सेंटर? गांधी आश्रम की स्थापना सन 1920 में हुई। उसके बाद रंगाई विभाग जो है 10 साल बाद ही बन गया था। और यहाँ जब रंगाई विभाग शुरू हुआ तो 800 कर्मचारी थे इसमें, जो छपाई का कार्य शिफ्ट वाइज चला करता था। रात और दिन में छपाई का कार्य बहुत जोरों पर था, अच्छा कार्य होता था। ये ट्रेडिशनल तरीके से तब से होता आ रहा था, इसी तरह होता आ रहा है? जी जी जी, पद्धति वही है जैसे पहले होता था, आज भी वही पद्धति से हो रहा है। क्या पद्धति है? हाथ की छपाई। और दूसरी जगह मतलब मशीन से प्रिंटेड होती है, वो अलग चीज़ है? वो अलग चीज़ है। गांधी आश्रम में हाथ से ही छपाई होती है। इनके मौके पर ये झंडा चलता है और क्या इनकी डिमांड होती थी और कैसे डिमांड करते? ये गांधी आश्रम का झंडा कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक फहराया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। और इनका उपयोग देखिए, बॉर्डर पे तो इसको हम देशभक्ति के रूप में, उसको बड़ा झंडा जो हमारा उपयोग में आता है, डेड बॉडी को लपेट करके जो शहीद होते हैं लोग, वहाँ किया जाता है। बाकी सारे देश में ये झंडा तिरंगा जो है फहराया जाता है नेशनल त्योहारों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर। जैसे 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इन पर ये फहराया जाता है। यहाँ से जो बहुत ज़बरदस्त सप्लाई होती थी पहले? हाँ, पहले सारे क्षेत्र, 2 ही क्षेत्र थे ऑल इंडिया में, हुगली और मेरठ। अब अकबरपुर भी हो रही है। तो आज भी 3-4 जगह ही है ऑल इंडिया में इनका छापने का प्रमाण पत्र, जो झंडा छपाई कर सकते हैं। कोरोना का क्या असर पड़ा है इस झंडे कारोबार पर और कितना? कोरोना ने काफ़ी प्रभावित किया कार्य को। पिछले साल हमारे पास कोई झंडा छपने नहीं आया और इस वर्ष अब कुछ आज शुरू हुआ है झंडा छपाई का कार्य। आज भी चल रहा है। एक क्षेत्र सीतापुर ने और भेजा है, सिकोबाद का छप चुका है, आगे और भी आएंगे। तो उम्मीद है कि आगे बढ़ सकता है ये, अगर हालात सामान्य रहे? हाँ, हालात सामान्य रहे तो कार्य तो बढ़ेगा ही। ये तो निश्चित है, हर कार्य बढ़ेगा। इस गवर्नमेंट को गांधी आश्रमों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन भी बढ़े। हाँ, गांधी आश्रम को सपोर्टिंग भी कम मिल रही है। संस्था को, सरकार को जो है सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पहले सपोर्ट होता था कांग्रेस के ज़माने में, उस तरह से इस सरकार को भी गांधी आश्रमों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इनकी कत्तिन बुनकरों की, गरीबों की जो रोजी रोटी चली गई है, वो फिर अपने काम पे लौटे और गांव देहात में रोज़गार मिले, उनको खादी को बढ़ावा मिले और उनको रोज़गार मिलेगा। फिर ये देश जो है फिर मजबूती के साथ गांधी जी जैसे चाहते थे वैसा बने।